जी फिरदौस जमाल साहब का बेटा भी कैमरे के सामने आ गया। उन्होंने आकर सब कुछ सच सच बता दिया। बहुत ही हैरानकुन बातें बताई गईं, ऐसी बातें जो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। फिरदौस जमाल साहब की ऐसी पोशीदा शख्सियत जिन्हें जानकर हैरानगी और परेशानी हुई। हदीस मुबारक है कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा हो। लेकिन हमजा फिरदौस जमाल ने जो बातें बताई हैं वो हैरानगी के साथ साथ परेशानी वाली भी हैं। हमजा फिरदौस ने क्या कहा आपको मुख्तसर सुनाते हैं और फिर इस तमाम इशू का एनालिसिस भी करेंगे। पहले हमजा की मुख्तसर बातें सुन ले। वालदा की तरफ से अनाउंसमेंट, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी जिंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। जब इनको कैंसर हुआ, ऑब्वियसली कैंसर का इलाज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, तो किसी बेटे ने तो उसके पैसे दिए होंगे। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उसकी बैंक की जो रिसीट्स है तो वो मैं भेज देता हूँ। करना नहीं चाहिए, हर बेटा करेगा अपने बाप के लिए। लेकिन क्योंकि वीडियोस में इस तरीके का तासुर बनाया जा रहा है जैसे बच्चों ने हाथ खींच लिया या बाप का पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बच्चों ने फेंक दिया, दूसरे बेटे ने हाथ से पकड़ पकड़ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास एक से एक अपॉइंटमेंट लेने तक वो क्यों गया, तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा कि वो आज वहां पे और आज हम यहाँ पे। वालदा ने बहुत कोशिश की। बकौल हमजा फिरदौस के उनकी वालदा ने 35 सालों बाद खुला लिया, यानी अब हमजा फिरदौस की वालदा फिरदौस जमाल साहब के निकाह में नहीं रही। यहाँ ये बात जरूर कहेंगे कि हमजा ने तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से रिक्वेस्ट की है कि उनकी फैमिली की तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उनकी फैमिली का शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं। हम सबसे पहले तो माजरत करते हैं कि अगर हमने आपकी कोई फैमिली तस्वीर शेयर की है। दूसरी बात, हमने अपनी साबका वीडियो के थंबनेल से आपकी फैमिली मेंबर्स के चेहरे छुपा दिए हैं। दूसरी बात, बकौल हमजा फिरदौस के उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया तो उनके वालिद और उनके खानदान वालों ने उस घर पर कब्जा करने की कोशिश की। घर के कागजात छुपा लिए, उन पर झूठा केस किया गया, उन्हें मारने की धमकियां दी गई। यानी मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि फिरदौस जमाल साहब और उनकी औलाद के दरमियान बात अदालती केसों और थाना कचहरी तक जा पहुंची है। हमजा फिरदौस ने इसी वीडियो में बताया कि उन्होंने जहां तक हो सका अपने वालिद की कदर और इज्जत की। जब वो बीमार थे तो उनका इलाज करवाया, उन पर तमाम खर्चा किया। वो पिछले 5-6 सालों से काम नहीं कर रहे, उनका तमाम खर्चा उन्होंने उठा रखा है। उनकी महंगी दवाइयों का खर्चा उठाया। बतौर बेटा होने के नाते उनकी हर तरह से खिदमत की गई। हमजा फिरदौस आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहां वो 16-16 घंटे काम करते हैं। दूसरी जानब दूसरा भाई पाकिस्तान में रहकर कारोबार करता है, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है। बकौल उनके बेटे के फिरदौस जमाल साहब ने उनसे बहुत ज्यादती की और उनकी वालदा के साथ भी बहुत ही नाइंसाफी करते रहे, जिस वजह से वालदा ने आखिरकार अदालत से खुला लिया और इसके बाद फिरदौस जमाल साहब घर से निकल आए। 5 मरले का बहुत ही बोसीदा घर किराए पर लिया और रहने लगे। हालांकि फिरदौस जमाल साहब के पास पैसे हैं, वो इतने पैसों में कहीं अच्छी जगह भी घर ले सकते थे, ये कहना था हमजा फिरदौस का। लेकिन उन्होंने औलाद को बदनाम करना था, इस वजह से ऐसा किया गया। ये सब कुछ बताया हमजा फिरदौस जमाल ने। अब गौरतलब बात यह है कि फिरदौस जमाल साहब ने अपनी अहलिया को तलाक नहीं दी, बल्कि उन्होंने खुला लिया है। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि उन्होंने तलाक दी होती तो फिर कहा जा सकता था कि उन्होंने उम्र के इस हिस्से में अपनी अहलिया को छोड़ दिया, जबकि यहाँ पर अहलिया ने अपने शोहर को छोड़ा है। ऐसे शोहर जो कि कैंसर का मरीज रहा है, और आपको तो मालूम ही है कि कैंसर का मरीज अगर ठीक हो भी जाए तब भी उसे मुकम्मल केयर की जरूरत होती है। दूसरी बात, फिरदौस जमाल साहब के तीनों बच्चे यानी 2 बेटे और 1 बेटी, तीनों अपनी वालदा के साथ हैं। उन्होंने अपनी वालदा की वजह से अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया, या यूं कह लें कि उनसे दूर हो गए, उन्हें अकेला छोड़ दिया। हमारा यहाँ पर सवाल है कि क्या उन पर यही फर्ज है कि वालदा का ख्याल किया जाए, वालदा का सहारा बना जाए? क्या बाप का औलाद पर कोई हक नहीं? अगर आपके बाप ने आपकी वालदा के साथ ज्यादती की है, कोई जुल्म किया है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो आपकी वालदा है वो पहले उनकी बीवी है, बाद में आपकी वालदा बनी। अगर दोनों में इख्तलाफात थे भी तो वो उनका दोनों का जाती मामला है। आपको बतौर बेटा दोनों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। बल्कि अब तो आप जवान हैं, आपको चाहिए था कि माँ और बाप दोनों को समझाते, हर वक्त समझाते। शायद आप ये कहेंगे कि आपने बहुत समझाया लेकिन ये बात नहीं आए। हम ये कहेंगे कि आप मरते दम तक समझाते रहते और इस साथ को टूटने ना देते। आप भी अपनी वालदा के साथ हैं, आपका भाई भी और आपकी बहन भी वालदा की तरफ।
तो फिर फिरदौस जमाल साहब यकीनन अपने बहन भाइयों की तरफ देखेंगे। जब आपके अपने बेगाने हो जाएं, तो फिर आपको माँ बाप या बहन भाई ही याद आते हैं। आखिरकार वो उनका खून तो है ना, वो किसी के पास तो जाएंगे। हम यहाँ पर एक बार फिर फिरदौस जमाल साहब की औलाद को ही मोड़ते इल्जाम ठहराएंगे, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारी जान माल पर सबसे पहला हक तुम्हारे बाप का है। तुम्हारा बाप तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप ये बता रहे हैं कि आपने उनका इलाज करवाया, आपके पास पैसों की और बैंक की रसीदें भी हैं, क्या फिरदौस जमाल साहब ने कभी बताया कि उन्होंने आपका कितनी बार इलाज करवाया जब आप छोटे थे, या आप और आपके तमाम बहन भाइयों पर आज तक कितने पैसे खर्च किए हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बाप है। हर बाप का फर्ज होता है, लेकिन मेरे भाई औलाद का भी तो कोई फर्ज है ना, ये जानने की जरूरत है। फिरदौस जमाल साहब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें सहारा चाहिए, और औलाद से बढ़कर सहारा और कोई नहीं होता। माँ बाप जितने भी बुरे हों, लेकिन औलाद का काम है उन्हें बर्दाश्त करना, उनकी गालियां सुनना, उनसे जूते खाना। बाप जो भी कहे, औलाद को आगे से कुछ नहीं कहना चाहिए। हुक्म है कि माँ बाप के सामने उफ तक न कहो। आपकी वालदा और वालिद के दरमियान जो भी था वो उनका आपसी मामला था। जो कुछ भी हो चुका वो हो चुका। आगे देखें, अपनी वालदा को संभाले और वालिद को भी। इन दोनों की जिम्मेदारी अब औलाद की है। वैसे ही जैसे आप नासमझ, कमजोर और मोहताज थे, छोटे होते थे, आपके वालिदैन ने आपको संभाला था। अल्लाह पाक फिरदौस जमाल साहब के लिए आसानी वाला मामला फरमाए और उनकी फैमिली को सीधी राह दिखाए। आमीन। दोस्तों, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। क्या आप हमारी बातों से इत्तेफाक करते हैं? चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।